नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे दिन की याद में एकत्रित हुए हैं जो हमारे देशवासियों के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये दिन केवल तारीख नहीं बल्कि उन लाखों वीरों की कहानी है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। उनके संघर्ष, उनके बलिदान और उनके साहस की याद आज भी हर भारतीय के दिल में झिलमिलाती है। आज का ये वीडियो हमारे शहीदों के लिए समर्पित है। उनकी कहानियाँ, उनकी वीरता, उनकी देशभक्ति की भावना हमें ये सिखाती है कि आज़ादी केवल अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। तो आइए इस 15 अगस्त पर हम नमन करें उन सभी वीरों को जिन्होंने हमारे लिए यह अमूल्य तोहफा दिया, स्वतंत्र भारत। साथ ही आज हम एक ऐसा विशेष अवसर मना रहे हैं जो हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना जगाता है। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये दिन केवल एक तारीख नहीं है बल्कि हमारे शौर्य, संघर्ष और बलिदान की कहानी का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों के लंबे शासन से आज़ादी पाई। ये स्वतंत्रता हमारी न सिर्फ राजनीतिक पहचान है बल्कि हमारी आत्मा, संस्कृति और देशभक्ति की पहचान भी है। इस दिन को हम इसलिए भी याद करते हैं कि ये हमें ये सिखाता है कि स्वतंत्रता किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसके लिए असंख्य लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन माँओं ने अपना बेटा खोया, उन बहुओं ने अपना पति खोया और उन बहनों ने अपना भाई खोया है। स्वतंत्रता दिवस का महत्व सिर्फ इतिहास जानने तक सीमित नहीं है कि हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। देशभक्ति केवल झंडा फहराने या गीत गाने तक सीमित नहीं है। इसका असली अर्थ है देश के विकास में योगदान देना, समाज की भलाई करना और अपने कर्मों से देश का मान बढ़ाना। इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास, हमारे महान क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानियाँ, देशभक्ति का असली अर्थ और आज की पीढ़ी के लिए प्रेरक संदेश। भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई दशकों की लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम है। इसे केवल कुछ सालों की लड़ाई नहीं समझा जा सकता। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। मेरठ, दिल्ली, झांसी और कानपुर में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरता दिखाई। ये भले असफल रहा लेकिन इसने भारतीयों में एकजुटता और आज़ादी की पहली झलक पैदा की। स्वदेशी आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। अंग्रेजों के कपड़े और वस्तुओं का बहिष्कार किया। भारतीयों ने खादी पहनना और अपने उत्पादों का समर्थन करना शुरू किया। ये आंदोलन ये दिखाने के लिए था कि भारतीय अपने प्रयासों से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध किया गया। छात्रों, किसानों और मजदूरों ने इसमें भाग लिया। अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 करो या मरो का नारा इस आंदोलन का प्रमुख संदेश था। लाखों भारतीयों ने इसमें भाग बढ़ चढ़कर लिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत की जनता अपनी आज़ादी के लिए तैयार है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने साहसिक कदम उठाए। जेलों में भूख हड़ताल और संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को अस्थिर किया। महात्मा गांधी द्वारा किया गया महान क्रांतिकारी उनके योगदान, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से संगठित आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन
और भारत छोड़ो आंदोलन के उदाहरण। उनका संदेश आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने वाले। साहसिक कारनामे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई। उनके बलिदान ने भारत को आज़ादी की राह दिखाई। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका नेतृत्व भारतीयों में नया जोश और संघर्ष की भावना जगाने वाला था। रानी लक्ष्मीबाई और वीरांगनाएं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के सामने अद्वितीय वीरता दिखाई। अन्य महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाल बहादुर शास्त्री, महावीर बहादुर सिंह, सरोजनी नायडू आदि। उनके योगदान ने स्वतंत्रता की लड़ाई को गति दी। आज़ादी की कीमत और इसका महत्व। युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक संदेश। देशभक्ति का असली अर्थ। समाज सेवा, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता। स्वतंत्रता संदेश केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। स्वतंत्रता केवल प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि बनाए रखने वाली जिम्मेदारी है। देशभक्ति वो भावना है जो हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना सिखाती है। समाज में सुधार लाना, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। शिक्षा और विज्ञान में योगदान देना चाहिए हमें। पर्यावरण और देश की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, आज जब हम अपने तिरंगे को गर्व से फहराते हैं, तो याद कीजिए उन असंख्य वीरों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। उनकी वीरता और बलिदान केवल इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी आत्मा को सम्मान दें और अपने देश को और महान बनाने के लिए प्रयास करें। 15 अगस्त केवल एक दिन नहीं, यह हमारी शहीदों की याद, उनके साहस और देशभक्ति की भावना है। तो आइए हम सब मिलकर नमन करें उन वीरों को जिन्होंने हमें यह अमूल्य तोहफा दिया, स्वतंत्रता भारत। जय हिंद, जय वंदे मातरम।